मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिर्जापुर में आम नागरिकों को सुलभ और निःशुल्क न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित इस अदालत को लेकर हमारे संवाददाता SN यादव ने जनपद न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र से खास बातचीत की। न्यायाधीश ने यहाँ पर बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का स्थायी निपटारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे इस सरल और सुगम प्रक्रिया का लाभ उठाएं ताकि अदालतों के चक्कर और खर्च से बचा जा सके। आइए आपको मिर्जापुर से SN यादव की इस विशेष रिपोर्ट को दिखाते हैं। इस समय आपको बता दें कि भारत सरकार के भारत के नागरिकों के लिए जो न्याय की प्रणाली अपनाई गई है वो सरल, सुगम, सहज और निःशुल्क। इसके आधार पे भारत में राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और जिले स्तर पे विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इस समय हम मिर्जापुर जनपद में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद न्यायाधीश अरविंद मिश्र जी, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष या चेयरमैन में होते हैं। तमाम तरीके से जिस तरीके से बात कही जाती है कि न्याय चला गांव की ओर, न्याय चला निर्धन की ओर, और तमाम ऐसे समय समय पे जो लोक अदालत का आयोजन किया जाता है उसमें तमाम विभिन्न प्रकार के मामले आते हैं। कुछ ऐसे मामले आते हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है, उसके साथ साथ कई ऐसी समस्याएं भी आती हैं जो कि लोक अदालत के द्वारा उनका निस्तारण किया जाता है और न्यायपालिका पे जो बोझ बढ़ रहा था उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश अरविंद मिश्र जी। थोड़ा सा उनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से लोक अदालत जो हर बार आयोजित किया जाता है, तो क्या वास्तविकता में न्यायपालिका में जो बोझ बढ़ रहे थे वो घट रहे, जो समाज में लोगों की समस्याएं थी वो न्यायालय से पहले ही यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, और तमाम चीजें हैं उनसे जानने का प्रयास करें। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताइएगा कि आज जिस तरीके से पूरे भारत में जो लोक अदालत का आयोजन किया गया है, पिछली बार भी आयोजन किया गया था, तो क्या हर बार जो लोक अदालत आयोजित होता है तो अगली बार क्या उससे अधिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि या वही लक्ष्य रहता है? देखिए, लक्ष्य तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुकदमों के निस्तारण का है। हमारा प्रयास जो कमियां रह जाती हैं उसको हम अगली लोक अदालत में दूर करते हैं, प्रयास को बढ़ाते हैं, मुकदमों को चिन्हित करते हैं, और उन 2-3 महीनों में जो हम एक्सरसाइज किए रहते हैं, जो प्रयास किए रहते हैं, वो उसका रिजल्ट आके उस समय हमको मिलता है। जो नोटिस हम भेजे रहते हैं, लोगों को संदेश भेजे रहते हैं, हम उन मुकदमों को अलग करके उसका चिन्हित करके और उसको प्रोसेस चलाते हैं। ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये लगातार 3 महीने, पिछली लोक अदालत के तुरंत बाद, अब आज हमारी लोक अदालत चल रही है, आज के तुरंत बाद हम अगली लोक अदालत के लिए हम प्रयास करने लगेंगे कि जो मुकदमे आज नहीं हो पाए उनको हम अगली लोक अदालत में लगाएंगे, कुछ नए मुकदमे लगाएंगे, जो प्रोसेस में और जो मुकदमे हैं उनको हम भेजेंगे प्रोसेस। तो ये लगातार तैयारी चलती रहती है। सर, जैसे है कि आज के लोक अदालत में क्या लक्ष्य अप्रोप्रिएट क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित रखा गया कि इतने मामलों का निपटारा हो ही जाएगा? देखिए, पिछली बार से इस बार की लोक अदालत थोड़ी अलग है। इस बार की लोक अदालत में हम लोगों ने ये अपने को तैयार किया है कि पिछली बार से बहुत अच्छी संख्या में इस बार जो है वो मुकदमे निस्तारित हो, और उसका आभास मिल रहा है जिस तरह हिसाब से हमारी जनता आई हुई है। इधर त्योहारों का भी समय है, इधर रमजान चल रहा है, ईद आने वाली है, इधर हमारे पास नवरात्र के समय आने वाले हैं, अभी दिवाली होली बीती है अभी हमारे पास। तो हमने अभी होली के पहले 3 दिन जो है वो मिनी लोक अदालतें लगाई हैं। ईद के पहले भी हम 3 दिन मिनी लोक अदालतें लगाने चाह रहे हैं। हम एक नई बात करने जा रहे हैं कि ये जो नवरात्रि आ रही है, इसमें हम मिशन शक्ति के रूप में जो सरकारी जो लक्ष्य है, सरकार का प्रयास है, हम न्यायपालिका में भी इसी बहाने में नवरात्र में, क्योंकि हम 9 देवियों की उपासना करते हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे नवरात्र में हम महिलाओं के लिए मीडिएशन कैंप, एक्स्ट्रा मीडिएशन कैंप लगाया जाए, अतिरिक्त मीडिएशन कैंप लगाया जाए। महिलाओं को के मुकदमों को
और भी जितनी अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा 9 दिन हमारा वो मिशन शक्ति या यूँ कहें कि हम महिलाओं के अधिकारों के लिए न्यायपालिका को समर्पित करेंगे और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा न्याय प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सर, जैसे ये समस्या जो आती है, वो समस्याएं जैसे तो आपने जैसे बताया कि अभी आप मीडिएशन के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो जो ये लोक अदालत में जो समस्याएं लेकर आम जनता आती है, तो क्या उसमें म्यूचुअल कॉन्सेंट भी जरूरी है कि जैसे आपने किसी मामले का किसी समस्या का निस्तारण किया, तो वहां पे दोनों को सहमति जरूरी है क्या, या फिर राइट रॉन्ग के लिए आधार पे उनका निस्तारण किया जाता है? नहीं, लोक अदालतों में दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है और उसी सहमति के आधार पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन सहमति क्या है कि ये सहमति बनाने में ये हमारी प्राधिकरण की भूमिका है, हमारे मीडिएटर्स की भूमिका है, हमारे जो भी हमारे उसमें काम कर रहे हैं एजेंसी में और हमारे अधिवक्तागण की भूमिका है कि आप देख ही रहे हैं कि लोग आ रहे हैं। हर आदमी चाहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि अपनी सीमाओं से ज़्यादा बढ़ के वो लाभ पाना चाहते हैं, जितनी क्षमता कानून में निर्धारित नहीं है। वहाँ पे हम उनको बताते हैं कि वो सीमाएँ क्या हैं, जो विधिक सीमाएँ क्या हैं, जी। वो हैं और उनको कितना लाभ मिल रहा है। अगर दोनों पक्षों को हम बतलाते हैं कि मुकदमे लड़ने से आपको कितना समय लगेगा, कितनी ऊर्जा खर्च होगी, कितना धन खर्च होगा और अगर आज ही मुकदमा आप निर्धारित वो कर ले रहे हैं, तो आपको क्या नुकसान हो रहा है और अगर वो नुकसान आपके लाभ की तुलना में बहुत कम है, जी। तो आप उसमें आज इस समझौते को कर सकते हैं। और बहुत से लोग जब उनको अच्छे ढंग से हम लोग समझाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, कानूनी अपेक्षाओं का ध्यान रखते हैं, तो लोग राजी हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मिर्जापुर में कैसी जनता आ रही है। जी। मैं तो इस बात पे बहुत ही मतलब आह्लादित हूँ कि लोग आ रहे हैं कि वहाँ आने पे जज साहब लोगों के पास पहुँचने में हमें लाभ मिलेगा। जी सर, जैसे ये है कि आपने कहा कि दोनों के कॉन्सेंट उनकर सभी उनके प्रॉफिट लॉस बता दिए थे। कभी-कभी ऐसा होता है कि उस समय तो दोनों जो पक्ष होता है उसपे सहमति हो जाती है, किसी मान लीजिए अंडर प्रेशर में या फिर बोल नहीं पाते कि जिस तरीके से आपने समझाया वहाँ पे वो कन्विंस हो जाते हैं। तो क्या इसके बाद मान लीजिए जो उनके मामलों का निस्तारण हो गया, तो अगर मान लीजिए उनको अंदर संतुष्टि नहीं हुई, असंतुष्टि उत्पन्न होती है, तो क्या इसके आगे वो अपील कर सकते हैं कहीं? देखिए, मामला एक दिन का नहीं होता है। न्यायालय भी कोर्ट भी अपने न्यायालयों में प्रयास करती है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई दबाव नहीं होता है, किसी के ऊपर कोई भी समझौता करने का दबाव नहीं डाला जाता। जब वहाँ जज रहता है, तो वो इस बात को ध्यान देता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी समझौता हो रहा है, वो स्वतंत्र सहमत से हो, उसकी इच्छा से हो। तो दबाव की चीज़ें नहीं आती। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि अगर कोई अमाउंट फिक्स है और उस अमाउंट को देने में आगे अक्षमता उसकी आती है, ठीक? तो ऐसे लोग आते हैं कि उस अमाउंट को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो फिर दोनों पार्टियों को लेकिन अगर वो मुकदमा निस्तारित हो गया है, जी। तो सामान्यतः वो फाइनल है। यहाँ का निर्णय अंतिम है। यहाँ का निर्णय इसकी कोई अपील नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप यहाँ पर अगर आप अपने मुकदमे का निस्तारण कराते हैं, तो वो यहीं फाइनल हो जाना है। जी। उसके खिलाफ कोई अपील आगे कहीं भी नहीं जाना है। तो आपका झगड़ा पूरा खत्म हो गया। कोई आदमी उसको आगे चैलेंज नहीं कर सकता। तो एक तरीके से वो बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। अब वो आप उस बीमारी में आपको थोड़ा-सा ऑपरेशन भी अगर करना पड़ा, लेकिन बीमारी तो आपका दर्द खत्म हो जाता है। आपका दर्द खत्म हो जाता है। सर, एक अंतिम प्रश्न ये था कि अभी भी आम जनता तक विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो ये लोक अदालत लगाई जाती है, इसके बारे में अभी भी जानकारी कम है। तो उन तक कैसे जानकारी पहुंचाई जा सकती है, उनको कैसे अवेयर किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके लिए न्यायपालिका ने निःशुल्क व्यवस्था रखी है। देखिए, हम लोग तो पूरा प्रचार-प्रसार का काम कर रहे हैं और हर बार कुछ बेहतर कर रहे हैं। जी। इस बार देखिए कि तहसील के लेवल पर भी हमने प्रचार वाहनों को किया, जो पहले कभी नहीं होता था। हम यहाँ से ही केवल प्रचार वाहनों को नहीं हमने दौड़ाया,
हमने हर तहसील में जो हमारी न्यायिक अधिकारी हैं, उन लोगों ने अपने अपने स्तर पर काम किया। हम ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, हम गांव पर भी काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि माउथ टू माउथ जी जो लोग लाभ पा रहे हैं, वो पब्लिसिटी, वो हमारा बहुत बड़ा एक संदेश लेके जा रहे हैं, और उसके कारण लोग, जनता आ रही है। आज मेला लगा हुआ है तो इसलिए लगा हुआ है कि लोगों ने जाकर अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बतलाया है कि उनको यहाँ पर इलाज मिला है, उनको राहत मिला है। वो आए, वो हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर जिसे कहा जाएगा, वो हैं जो कि यहाँ पे लाभ प्राप्त करके जा रहे हैं। आज जनता का विश्वास जो है वो ये बतलाता है कि संदेश उन तक पहुंच रहा है। इसलिए अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर जगह जगह प्याऊ लगवाए, जी जगह जगह प्याऊ लगवाए। इतनी बड़ी जनता आ रही है, उनको हम अपने लोगों को, अपने स्टाफ को लगाया है वहां पे, और प्याऊ पे बैठाया है कि लोगों को ये पूरे गर्मियों में पूरा प्याऊ चलेगा यहाँ पे, और पूरा ध्यान इस पे दिया जाएगा कि किसी भी वातकारी को कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर वातकारियों के अलग शेड बनवाया है, वहां पे वो इस धूप में, इस गर्मियों में बैठ लें, वहां पे पंखे लगे हैं, तो उसका जो है वो लाभ प्राप्त करें, उनको राहत देना। तो हम इस न्यायपालिका को ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सुकून के साथ न्याय मिले, उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये काम लगातार हमारा जारी रहेगा, और इस बार तो का रिजल्ट तो बहुत ज्यादा आने की संभावना है हमारी, और जिस हिसाब से भीड़ है तो, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे अधिवक्तागण का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी लोगों के साथ वार्ता करने से हमारा संदेश दूर दूर तक जाता है, तो इससे काफी लोग आ रहे हैं। जी, एक और प्रश्न था कि इस समय पूरे प्रदेश की जो दर्शक है, जनता है, आपको देख रही है, तो मिर्जापुर की भी जनता, तो उनको किस तरीके से आप संदेश देना चाहते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो लोक अदालत आयोजित किए जाते हैं, उनमें किस तरीके से उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए सहज, सरल और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था है, किस तरीके से वो आप तक आ जाए जिससे उन्हें समय के रहते और वो न्याय मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे कहा जाता है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जी, तो हम तो यहाँ की जनता को यही कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, फिर आप खुद ही महसूस करोगे कि आपको, हमारे पास लोग आ रहे हैं जो मुकदमा नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा एक संदेश है लोगों के पास। लोग बाहर देख के महसूस नहीं करेंगे, जी, जो लोग बाहर हैं उनको ये चीज मतलब अचंभा लग रहा है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पहले आओ और फिर विश्वास करो। आप आओ, देखो और सोचो कि आज के 1 साल पहले ये कचहरी कैसी थी। जी, आप आलोचना करने के लिए तो बहुत से लोगों के पास है, आप कर सकते हो। समाज इतना, अगर सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ आते हो और आपके लिए जनपद न्यायाधीश या आपको ये सिस्टम आपके लिए खड़ा नहीं दिखलाई दे रहा है, तब आपकी शिकायत जो है उचित लगे। लेकिन आप आओ, पहले आओ, सोचो, आपको मुकदमा करने की जरूरत नहीं है। आप आकर एक दरखास्त पे, वो दरखास्त भी मैं लिखवाऊंगा, जी, आपकी परेशानियों को लेखबद्ध मैं करूंगा उसको। तो ये एक संदेश है जनता को कि आप न्याय के लिए हमारे पास आ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, हम आपकी परेशानियों के लिए हमेशा खड़े हैं। और अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं निश्चित रूप से आपके लिए काम करने का प्रयास करूंगा। आपने देखा कितने विधवा लोग यहाँ आई हुई हैं, कितने विकलांग लोग आए हुए हैं, दिव्यांग लोग आए हुए हैं। वो लोग कहाँ से देखें, पति हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। अगर जनपद न्यायाधीश उनके लिए काम कर रहा है, जनपद न्यायाधीश उनको राहत प्रदान कर रहा है, उनको तो जाके उनसे पूछिए कि उनको उनका दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, शुक्रिया अपना समय देने के लिए और दर्शकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत के बारे में ये ढेर सारी जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपको पहले भी हम
अपने चैनल के थ्रू बताया कि जिस तरीके से जनपद मिर्जापुर में लोक अदालत आयोजित किया जाता है और लोक अदालत का आयोजन जो होता है कि जनपद न्यायाधीश के नेतृत्व में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, हालांकि तमाम जनता इस तरीके से पूरी तरीके से परिचित है कि लोक अदालत क्या होता है, लेकिन आज भी दूर दराज के गांव में कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी समस्याओं का समाधान भी लोक अदालत के द्वारा होता है। जिस तरीके से न्यायपालिका में आप देखे हैं, सिर्फ लोक अदालत के दौरान ही नहीं, आम न्यायपालिका के कार्य दिवस के समय भी वादकारियों से लेकर अधिवक्ताओं के व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया और उनकी जो सामान्य जो जरूरतें होती है, पानी की, उठने बैठने की, ये सारी जरूरतें वो पूरी हो रही है। आज जिसे कहा जाता है कि एक पद के ऊपर भी एक जो पद होता है जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता, तो वो उस पद के ऊपर होता है और आम जनता इसका आकलन भी करती है और कहीं ना कहीं वो अपने दिल से और अपने मन से उसके लिए आशीष भी देती है। इस तरीके से आने वाले अगले लोक अदालत में हम देखते हैं कि किस तरीके से आम जनता में जो समस्याएं आ रही धीरे धीरे घटती जा रही है और न्यायपालिका में जो फाइलें हैं, फाइलों का बोझ भी घटता जाता है। ये समय के साथ हम आपको बताते चले।